किसी भी वक्ता की सफलता उसके कंटेंट, उसके विचार, उसके मैसेज और वो उस मैसेज को कैसे कन्वे करता है उस पर डिपेंड करती है। हम कह सकते हैं कि किसी वक्ता की सफलता उसके वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन दोनों पर निर्भर करती है। वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? वर्बल कम्युनिकेशन है वो शब्द जो हम, वो मैसेज जो हम कन्वे करते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक टू कन्वे आवर मैसेज, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, जब हम अपने आइडिया को व्यक्त करते हैं, जब हम अपने मैसेज को अभिव्यक्त करते हैं, तो केवल विचारों के द्वारा ही अपने मैसेज को कन्वे नहीं करते। हमारी हर चीज़ एक मैसेज कन्वे करती है। कैसे हमने अपने ड्रेसअप किया हुआ है, कैसे हमारा हेयर स्टाइल है, कौन सा पेन हमने लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन में अपना अहम किरदार निभाती हैं। हम कह सकते हैं मुख्य रूप से किसी प्रस्तुति में वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का अपना अहम रोल है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आप खड़े किस तरीके से हैं, आपका पोस्चर क्या है, ये सारी बातें हैं। और साथ में साथ आपका वोकल वैरायटी, आप किस तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को नीचा करते हैं, इन सभी का एक अपना रोल है। और हाँ, इन हाथों को मत भूल जाइए, ये हाथ जेस्चर्स, ये जेस्चर भी एक बहुत अहम, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फेशियल एक्सप्रेशन की। जब भी आप कोई बात कहने जा रहे हैं, कभी भी कोई भी चीज़ें, अपना मैसेज आप कन्वे करने जा रहे हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं वो आपके चेहरे पे ऐसी भाव भंगिमा, ऐसे भाव आने चाहिए। यदि आप कोई हंसने की बात कर रहे हैं तो हंसने का भाव, यदि आप दुखी हैं तो दुखी होने का भाव, यदि आप गुस्से में हैं तो गुस्से का भाव, यदि आप में जुनून है तो जुनून का भाव, ये सारे भाव आपके चेहरे पर आने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह एक डिबेट कंपटीशन में जज की भूमिका निभा रहा था और वहाँ पे एक वक्ता बोल रहे थे और वो अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह उनकी जेब कट गई, किस तरीके से उनको जेल में जाना पड़ा, पर उनके चेहरे पे भाव हंसने के थे। तो उनका ऑडियो और उनका वीडियो मैच नहीं कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि यदि जो बातें आप अपने शब्दों से अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा ही भाव आपके चेहरे पर आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे, एक प्रखर वक्ता बन पाएंगे। दूसरी बात है जेस्चर्स की। आप अपने हाथों के द्वारा जेस्चर्स यूज करते हैं अपनी बातों में बल देने के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सशक्तता लाने के लिए, और ये जेस्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। जब हम दो डिफरेंट चीज़ों की बात करें तो हम दोनों हाथों को कंपेयर करें तो दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं। जब हमें और बल देना है, लोगों का पार्टिसिपेशन करना है, तो हम अपने हाथों से उसको इंगित कर सकते हैं। आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर पे किस तरीके से वहाँ का जो सैनिक होता है वो आप लोगों का मनोबल बढ़ाता है। वो कहता है कानों के द्वारा, कहता है सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाथों के द्वारा, और सभी लोग उसके जेस्चर्स पे रिएक्ट करते हैं। तो जेस्चर्स का एक अपना बड़ा अहम रोल है। जब आप संकल्प की बातें करते हैं तो आप मुट्ठी बांध के करते हैं। जब आप यूनिटी की बातें करते हैं तो अपने हाथ मिला के करते हैं। बट वही जब आप अपने हाथ ऐसे क्लैस्प करके बातें करते हैं तो वो एक अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता, उसको एक्सपर्ट
पहचान लेते हैं कि आप कहीं नर्वस हैं, या कहीं आप डरे हुए हैं, कहीं आप भयभीत हैं। तो यह है जेस्चर्स की बात। एक और बात आती है इसमें मूवमेंट्स की बात। जब आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, जब आप बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस को संबोधित कर रहे होते हैं, तो जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। तो इसका अपना बहुत बड़ा रोल है। ये डेलिब्रेट होना चाहिए, सुविचारित होना चाहिए, कब आप अपनी पोजीशन बदलें, कब आप वो मूवमेंट करें। बहुत सारे लोग आप में से वीडियो बनाते हैं और आपने देखा होगा यदि वीडियो में आई कांटेक्ट का बड़ा महत्व है। वीडियो आप जब बनाएं तो आपका वीडियो आपकी आंखों से ऊपर होना चाहिए। यदि आप माने कि ये मेरा वीडियो है तो मुझे अगर सेल्फी करनी है तो यहाँ से मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो मेरी आंखों से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके वो वीडियो एक अच्छा वीडियो बन पाएगा। एक और बात है आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट, जब आप एक लार्ज गैदरिंग को संबोधित कर रहे हैं तो आप किसी एक अच्छे स्माइलिंग फेस जो आपसे फ्रेंडली महसूस होता है उसके तरफ देखिए, आई कांटेक्ट स्थापित कीजिए। स्टेयरिंग और आई कांटेक्ट में थोड़ा सा अंतर है। स्टेयरिंग जब आप लंबे समय तक देखते हैं तो उसको हिंदी में शब्द है घूरना, आप घूरने लग जाते हैं, स्टेयरिंग करने लग जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। लेकिन आप 10 से 15 सेकेंड या जब तक आपने एक सेंटेंस कहा है तब तक आप अपनी आइज़ का कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यू कैन इस्टेब्लिश आई कांटेक्ट एंड वो जो है आपके कॉन्फिडेंस को व्यक्त करता है, आपकी अथॉरिटी को व्यक्त करता है, आपका अपने विचार के ऊपर कितना विश्वास है, जो मैसेज आप कन्वे करने जा रहे हैं उसको आप कितना दिल से कन्वे करना चाहते हैं, उस सब को अभिव्यक्त करता है आपके आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, आई कांटेक्ट के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं। एक और बात है पोस्चरिंग की, किस तरीके से हम खड़े हों। खड़े होने का है कि आपका वेट आपके दोनों पैरों पर होए, आप सीधे खड़े हों। बट सीधे खड़े होने में और एक आर्मी में जिस तरीके से हम खड़े होते हैं उसमें अंतर है। अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपके दोनों हाथ यूँ मिले हुए हैं, तो आपकी जो पूरा पोस्चरिंग है वो फ्रीज हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और इसके कारण आपकी जो वोकल कॉर्ड है उस पर फ़र्क पड़ेगा और आपकी वोकल कॉर्ड भी फिक्स हो जाएगी। आप सपोज कीजिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो अब मैं कोई मूवमेंट नहीं है और मूवमेंट ना होने के कारण मेरी वोकल कॉर्ड फिक्स हो गई है, तो मैं बड़ा ही मोनोटोनस, बड़ा ही बोरिंग साउंड करूँगा। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी आप बोलें तो आपका जो हाथ हैं वो खुले होने चाहिए, आपके हाथ फ्रीज नहीं होने चाहिए। तो आप अपनी बॉडी को फिक्स ना करें, बल्कि आप कंफर्टेबल रहें, रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें। और जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब आप रिलैक्स रहेंगे, जब आपके हाथों में मूवमेंट रहेगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन अपने आप ही निखरती जाएगी, अपने आप ही बढ़िया होती चली जाएगी। एक और बात है कि आपको अपने टोनैलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। किस तरीके से अपनी वॉइस को उठाएं, किस तरीके से उसको उठाते चले जाएं और किस तरीके से उसको नीचे लाएं, स्लो करें, धीरे 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 धीरे, कहाँ करें, कहाँ बढ़ाएं। जब आप अपनी आवाज़ को कम करते हैं तो उसमें इमोशंस आते हैं, पर ये इमोशंस कब लाने हैं, कब इसका यूज़ करना है, ये आपको अभ्यास के द्वारा, लगातार अभ्यास करते रहने से ये आपकी स्पीच में आने लग जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में मैंने बात करी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, मुख्यतः फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, मूवमेंट, आई कांटेक्ट और वॉइस मॉड्यूलेशन की। इन सब के ऊपर आप गौर करें, इन सब को
अपने अभ्यास में लाएं। और आप धीरे धीरे अभ्यास में यदि इनको लाएंगे और अपना एक वीडियो बनाएंगे और उसको बार बार देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपके स्वभाव में आता चला जाएगा और आप बनेंगे एक कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और रिलैक्स स्पीकर। धन्यवाद।